चलिए तो फिर अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है वो क्वेश्चन आईडी नंबर 704024 के रूप में आपके पेपर में आपसे पूछा गया था। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था वो देख लेते हैं। हमें एक सीक्वेंस दी गई थी an डिफाइंड एज cos ऑफ -1 की पावर n टाइम्स n पावर 2 प्लस n पावर 3 और ये सीक्वेंस देके हमसे इस सीक्वेंस के लिमिट सुपीरियर की बात करने को कहा गया। देखिए, जैसे कि हम जानते ही हैं कि cos जो है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1। तो अगर हमें किसी तरीके से ऐसा कुछ पता लग जाए कि कोई ऐसी सब सीक्वेंस मिल जाए हमारे an की जो एक्चुअली में 1 को कन्वर्ट कर रही है, तो लिम्स ऑफ अपने आप 1 हो जाए, हमें कुछ भी और चेक करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस को देखते हुए मांगने पड़ेंगे। पहले ऑप्शन में वो लिम्स ऑफ मांग रहा है an का और उसे वो कह रहा है √3/2। सेकंड में वो कह रहा है लिम्स ऑफ a2n और उस लिम्स ऑफ को कह रहा है वो 1। थर्ड में वो a2n के लिम्स ऑफ को 1/2 कह रहा है। फोर्थ ऑप्शन में वो लिम्स ऑफ a3n को आपके पास 0 कह रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम यहां क्या करने जा रहे हैं। यहां पे सबसे पहले जिस तरह से उसने कहा हुआ हम an को तोड़ने जा रहे हैं। कैसे? हम सबसे पहले n को 2n से रिप्लेस करने जा रहे हैं, मतलब अपने इस सीक्वेंस की जो इवन वाली सब सीक्वेंस उस पर काम करने जा रहे हैं। देखिए, तो यहां से हमें पता लगेगा कि a2n जो है वो क्या निकल के आएगा। देखिए, cos ऑफ, अब जैसे ही n की जगह आप 2n डालेंगे तो होगा क्या, -1 की पावर 2n 1 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2n जब यहां डालेगा 2 से 2 कट जाएगा, हमारे पास यहां पे केवल n पाई रह जाएगा 1। ठीक है, एंड नेक्स्ट 2n जब यहां डालेगा ये बन जाएगा 2 पावर एंड 2n पावर। ठीक है जी, यहां पे 2n हो जाएगा। सही, अब काम की चीज देखिए, यहां पर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, यहां जो n है हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें, n को अगर आप 6 ले या फिर आप 12 ले या फिर 18 ले एंड सो, तो इसका रूप क्या निकल के आएगा उस पर आप फोकस कीजिएगा। जैसे आप n को 6 लेते हैं, पहली बात यहां पे क्या हो जाएगा, cos ऑफ 6 पाई हो जाएगा, एंड 6 जैसे आप यहां डालेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा वो देखिए। ठीक है, इवन शायद इससे पहले भी आपके पास ये हो जाएगा, लेकिन चलो इसको लेते हैं तो कोई फर्क वाली बात। n को 6 अगर आप यहां डालेंगे तो ये चीज अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां मेरे पास हो जाएगा 6 डालते ही ये हो जाएगा 12/3 हमारे पास हो जाएगा 4। ठीक है, ये 4 पाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल cos ऑफ 10 पाई। एंड cos ऑफ 10 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1, मतलब यहां पे तो 1 आ गया जब हमने n को 6 डाला। ठीक है जी, सो आई होप आपको पॉजिटिवली कुछ फील आ रहा होगा कि 1 के पास जा रहा है। बस अब ध्यान से देखिए, n को 12 डालेंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, आपको cos ऑफ 12 पाई हो जाएगा। ठीक है, एंड फिर जब आप 12 यहां डालेंगे तो क्या हो जाएगा, या 24/3 8 पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos ऑफ 20 पाई, वो भी क्या होता है 1। फिर 18 डालेंगे फिर 1 आएगा, एंड सो ऑन डालते चले जाएंगे। आपको देखिएगा जो a2n का लिम्सुप निकल के आएगा वो 1 निकल के आएगा। आप कहेंगे सर आपने और कोई सब सीक्वेंस तो चेक की नहीं, तो मैंने पहले ही कहा था कि अगर cos की मुझे यहां पे मैक्सिमम वैल्यू पता है 1 हो सकती है, उससे ऊपर तो वो जाएगा ही नहीं। तो एक भी अगर सब सीक्वेंस मिल गई जो 1 को जा रही है तो लिम्सुप अपने आप 1 हो जाएगा। मतलब इस केस में हमारे an का जो है वो भी लिम्सुप 1 आएगा, a2n का भी लिम्सुप आपके पास 1 निकल के आएगा। जिससे अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका इस केस में ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ ऑप्शन नंबर 2 जो कि ये कह रहा है कि a2n का लिम्सुप आपके पास 1 आ रहा है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सभी पॉजिटिव हो कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं।